हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज आज हम 4.5 करेंगे। क्लास 5th इंग्लिश मीडियम। आपको पहला इक्वेशन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स using order property। using properties ए में देखो 9 प्लस 13 डेज प्लस डेज इक्वल। तो देखो यूजिंग प्रॉपर्टीज करोगे तो आप 13 प्लस 9, क्योंकि इसको उल्टा करके लिखना है, 13 पहले और 9 बाद में, तो 22। इसी प्रकार से स्टूडेंट बी 6 प्लस 5 इक्वल प्लस, अब देखो 6 प्लस 5 है तो आप इसको 5 प्लस 6 इक्वल 11। इसी प्रकार से सी देखो 7 प्लस 8, देखो 8 प्लस 7 और 15। इसी प्रकार से डी देखो 4 प्लस 14, तो 14 प्लस 4 इक्वल 18। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका आगे सेकंड पॉइंट insert the braces to satisfy the associative properties एडिशन। देखो ए में 4 प्लस 7 प्लस 11, 4 प्लस 7 प्लस 11। इसमें आपको एसेसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसके अपोजिट में कॉलम लगाना। जैसे ब्रैकेट में 4 और 7 है, फर्स्ट में है तो इधर हम लास्ट में लगा देंगे 7 और 11 की, इसका अपोजिट करना होता है। इसी प्रकार से बी देखो इसका स्टूडेंट 9 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल 9 प्लस 6 प्लस 2 है। इधर देखो 6 प्लस 2 पे प्रॉपर्टी है तो इधर उल्टा हो जाएगा 9 और 6 पे। इसी प्रकार से इसका सी देखो 8 प्लस 13 प्लस 6, 8 प्लस 13 प्लस 6। तो ध्यान दो 13 प्लस 6 पे तो इधर क्या हो जाएगा 8 प्लस 13 के एसेसिव इनवर्स। इसी को बोला जाता है, इसका उल्टा लगाया जाता है। डी में देखो स्टूडेंट 12 प्लस 3 प्लस 1, 12 प्लस 3 प्लस 1। अब देखो 12 प्लस 3 है तो इधर 12 प्लस 3 पे नहीं
देखो यहाँ 4 + 7 पे था तो इसके अपोजिट हो जाएगा, 7 + 11 पे लगेगा। इधर देखो अगर 9 + 6 पे है तो इधर उल्टा लगेगा 6 + 2 पे, लास्ट कॉलम पे। इधर फर्स्ट पे है तो इधर लास्ट कॉलम पे, इधर फर्स्ट पे है तो इधर दो लास्ट कॉलम पे। इस प्रकार से इसमें सक्सेसिव प्रॉपर्टीज लगती है स्टूडेंट। इसी प्रकार से इसका पॉइंट नंबर 3 देखो, मिसिंग द फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। थर्ड क्वेश्चन, fill in the blanks using additive properties of 0. ध्यान दो, अब 0 में क्या ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा तो 10 ऐड करेंगे तभी 0 होगा ना, 10 होगा। 0 में क्या ऐड करेंगे, 14 हो जाए, 14 ऐड करोगे तभी 14 और 0 14 होते हैं। 13 में 0 ऐड करोगे तो 13। 12 में क्या ऐड करेंगे, 12 हो जाए, तो 0 ऐड करेंगे तो 12 हो जाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो चौथे क्वेश्चन में देखो, आइडेंटिफाई द एडिशन प्रॉपर्टी used in each question। अब अपने यूज ऑफ क्वेश्चन की प्रॉपर्टी देखनी है। ए में देखो 4 + 6 = 6 + 4। बी में देखो, ये पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 8 + 13 = 13 + 8। सी में देखो 11 + 2 + 8 = 11 + 2 + 8। डी में देखो 0 + 1 = 1। ई में देखो 7 + 0 7। और F 6 + 3 + 7 = 6 + 3 + 7। ये चीजें दे रखी आपको। उसके बाद ध्यान दो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इनकी यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। अब देखो 8 + 13 और 13 + 8 है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं। बदल रहा है, ऑर्डर हो रहा है, तो क्या लिखोगे, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार से देखो ऑर्डर प्रॉपर्टी, सो बदल गया, तो ये दोनों ही ऑर्डर, ऊपर वाला भी देखो 4 + 6 + 4, ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज है। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका जो सी है, ग्रुपिंग
प्रॉपर्टी। इसको देखो ग्रुप बना रहे हैं, दो का ग्रुप बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार से देखो ये ऐड हो रहा है तो एडिटिव प्रॉपर्टीज बोल दो ऑफ जीरो, भी जीरो ऐड कर रहे हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसी प्रकार से इसमें भी देखो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसी एक चीज इसकी आएगी। ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो ऐड कर रहे हैं और फिर ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी आ गई वापिस, क्या आ गई? ग्रुप बन रहा है देखो, तो इसको हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ध्यान दो स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज 5.4 है उसका क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द एडिशन प्रॉपर्टी यूज इन ईच क्वेश्चन, कि प्रत्येक क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देखो 4 + 6 तो 6 + 4 तो ऑर्डर प्रॉपर्टी है कि चेंज हो रहा है, उसको बदल रही है संख्या, उसको ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो दूसरे में भी देखो 8 13 38 तो ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन में किया है 2 नंबर में। अब देखो ये ब्रैकेट में बंद हो रहा है तो ग्रुप बन रहा है, दो इसका ग्रुप बन गया, इधर ग्रुप बन गया, ये अलग है, तो ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज कहलाती है। 0 1 में 0 ऐड हो रहा है तो एडिंग प्रॉपर्टी ऑफ 0, 0 1 ऐड हो रहा है, तो इसी प्रकार 7 + 0 है तो 7 प्रॉपर्टी ऑफ 0 एडिशन, और देखो ये फिर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी हो रही है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 5.4 रिपीट किया, आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें और अपनी रिटन बुक में राइट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।